अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बल्कि बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आप लोगों को बाहर की भी ख़बरें आप लोगों की क़दमों में ला के रखूँ मैं इंशाअल्लाह, ताकि इन गोदी मीडिया से गुमराह ना हो, इन फेक न्यूज़ों से गुमराह ना हो, इन बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ी से गुमराह ना हो। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के बाहर की खबरें बहुत है। फ़लस्तीन का मसला है जो कि बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। फ़लस्तीन और यमन, ईरान ने जिस तरीक़े से पुंगी बजा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की, लेकिन उन सब से हटके जो हमारे देश में जो बौछाड़ मचे हुआ है, जो उठापटक जो चल रही है, जो उधम जो मचे हुआ है, वही हमारी पहली नज़र बनी हुई है। उसकी वजह आप लोग भी जानते हैं। जिस तरीक़े से जो इंडिया अलायंस में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, अजीत जोगी, ममता बनर्जी, उन्होंने तो पहले से थे, शरद पवार, लेकिन जिस तरीके से खुल के ये लोग जो कल काम किया था, उसका जवाब गवर्नर ने आज सीधे तौर पर एनडीए को दे दिया। एक पत्र भेजा, पत्र में जो है सो जो टाइम पहले दिया था ज़बानी खर्च था वो, लेकिन रस्मी तौर से ये कह दिया गया है कि तुम इतने टाइम पे अपने एमपी साबित करो ताकि आपकी सरकार बरकरार रहे, या नहीं तो आप रिज़ाइन दे दो। ये जैसे ही कहते ही नंबर 1 नंबर 2 समझ गए होंगे आप लोग। मैं नामा नहीं लेना चाह रहा हूँ, आप लोग खुद वाकिफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के घरों पे इतने मीटिंगें चल रहे हैं, इतने मीटिंग चल रहे हैं, और ये लोगों के पास से एनडीए में से भी जो भागम दौड़ी का जो टाइम चल रहा बाकी होने का, वो भी उरूज पर है। तो वो लोगों की अभी अभी एक मीटिंग ख़त्म हुई, एक 20-25 मिनट पहले मीटिंग ख़त्म हुई। मीटिंग में फैसला लिया गया है कि जिस तरीके से भी हो, अभी ना तो इनको रोक सकते, ना तो इनको संभाल सकते हैं। सबसे बेहतर एक टाइम लेने की कोशिश की जानी चाहिए। यानी मीटिंग में ये फैसला हुआ है, लेकिन टाइम इनको ऑलरेडी पहले ही दिया जा चुका है, इसलिए टाइम तो नहीं दे सकते। लेकिन ये वो हवाला दे के किसी तरीके से उन्हें रोकने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन ये कोशिश चलने वाली नहीं है। उसकी वजह क्योंकि इनको भी जो है सो 3 दिन में साबित करने का था, इन्हों जो है सो 8-9 घंटे के अंदर साबित कर दिए, अपना बता दिए। अब उसके बाद राज्यसभा में बताने का रहता है। ये गवर्नर से हामी लेने के बाद अपने आप सरकार जो है सो गिर जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो है कुछ घंटों के लिए सही, कुछ दिनों के लिए सही, गवर्नर राज शामिल हो जाएगा, मिलिट्री राज चालू हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब ये अपने को देखने लायक ये होगा मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जब तक राहुल गांधी शपथ नहीं लेंगे, क्योंकि तमाम इंडिया अलायंस के तमाम पार्टियों ने राहुल गांधी को अपना प्राइम मिनिस्टर चुन लिया है, अपना सदर चुन लिया है। वो तो इशू नहीं है, कोई मसला ही नहीं है उसके ऊपर, ना उनके उतना काबिल बंदा कोई, पढ़ा लिखा बंदा कोई है, क्योंकि देश किसकी बागडोर से चल रहा था आप लोगों को पता है, देश में क्या चल रहा था। इसलिए आज हमारे ये हालात है, हमारे देश के ये हालात है। हमारी इकनॉमी ऐसी है, हमारी महंगाई ऐसी है, हमारी बेरोजगारी ऐसी है। जिसको तैरना नहीं आता वो तो डुबकी खाएगा, वो तो डूबेगा ही डूबेगा। साथ वालों को भी जो हिम्मत दे के लेके चला है, जो इसके भरोसे पे थे, वो भी डूबेंगे। ये चीज़ तो सामने आ गई, ये चीज़ तो हक है। हाँ, अलग बात है कि हम खुल के बोल देते। और आप ये गौर करिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इतना कुछ चल रहा है, उसके बावजूद गोदी मीडिया एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। गोदी मीडिया अभी तक कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो अंदाजा ये लगाइए बाद में जैसा इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, ये गोदी मीडिया के साथ क्या होगा। या इनको देश से बैंड कर दिया जाएगा, इनका बायकॉट कर दिया जाएगा, या इनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, क्योंकि गलत खबरें जो चलाई ये लोग
इनको सजा तो देनी पड़ती है, ये तो हक है, क्योंकि इनको ऐसा छोड़ नहीं सकते, इस तरीके से इनको माफ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने काफी गुमराह किया और काफी एक चीज जो है सो इसकी सिर्फ टट्टी करा सो धोना छोड़ देगा पिछवाड़, बाखिर के हर वो चीज में लगे हुए थे। ये अलग बात है, थोड़े टाइम से जो है सो इन्होंने कुछ कर रहे नहीं थे, सिवाय जो है सो जनपद का अंडा हो रहा था जो है सो, इसलिए वो जनपद का अंडा नहीं बता सकते इन्हों, इसीलिए वो अंडे निकाल रहे सो नहीं बता रहे थे, इसलिए इनके बारे में ज्यादा वो नहीं। हाँ, अमेरिका को चले गए, डोनाल्ड ट्रम्प को गले लगा लिए, वो पपिया ले लिए, वो चल रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प भी दे दिए गए तुम जो है सो ईवीएम के प्रधानमंत्री है और ईवीएम पे हम भरोसा नहीं करते, और ईवीएम के जो बनाते हैं वो लोग से मैं खुद बात करा, पर्सनल मीटिंग करा, वो लोग बोले कि जो है सो जैसा चाहे सेट कर सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं है, वैसा बोले तो भरोसा उड़ेगा, उसका भी खत्म कर दिया उसने, ईवीएम का नाम भी नहीं लेना बोल दिया। दूसरी चीज मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब इनको सहारा देने वाला कोई भी नहीं है। अब इनका अत्याचार तो एक शरत से खत्म होगा। तीसरा है वो पापी, वो गुंडा, वो बदमाश, वो सन्यासी, वो बौना, वो जोकर, वो खत गिड्डा, मुंह बुड्ढा, गलीज भिड़ावे की शक्ल का जो है ना, जो सर पे एक बाल नहीं उगता उसके, शुरू से जो गंजोटी है उन्हें गांजे मारना, गांजा, यानी भाई एक कैसे है भाई, इन्हों चेहरों से भी नजर आते, इनके हर वो चीज में अपने आप नजर आता, अपने आप दिख जाता, उसके बावजूद इनके ऊपर यकीन करने वाले कैसे है। उनकी कम जहनी की क्या मिसाल दूं भाई मैं, उनकी कम जहनी के बारे में क्या बोलूं मैं, है ना। कोई ऐसा काम करे हुए सिवाय गंदगी फैलाने के अलावा, अजियतें देने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा, जुल्म करने के अलावा, मॉब लिंचिंग करने के अलावा, बलात्कारी कराने के अलावा, बुलडोजर चलाने लगाने के अलावा, गरीबों को बेसहारा करने के अलावा, गरीबों का हत्या लेने के अलावा और कोई चीज है इसके अलावा, तो मेरे को बताओ कोई अच्छा काम इन्हों करे हुए है तो, ताकि मैं तायीद भी करूं, सपोर्ट भी करूं और इनके बारे में कुछ बोलूं। वैसा कुछ है ही नहीं ना मेरे इज्जत दोस्तों, मेरे भाइयों। हर चीज की इंतहा होती है, इसलिए कुरान पाक में लिखा गया है हर जालिम का खातिमा है, हर पाप का अंत है, इसलिए सब्र करो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, हमेशा सब्र करने वालों के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला है, और सब्र का फल हमेशा मीठा मिलता है। तो ये तो इनके साथ होना ही था। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इस वीडियो का मकसद और मतलब, आप लोग बोर भी हो रहे होंगे कि हर दिन जो है सो अबू फजल ये इंडिया अलायंस और एनडीए का लेके आ रहे, लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये हमारे देश की बहुत बड़ी खबरें हैं, समझे। इसीलिए आप लोगों को बताना, आप लोगों को समझाना, आप लोगों को दिखाना मैं अपना अव्वलन फर्ज समझता हूँ। हालांकि इतने खबरें रहने के बावजूद दुनिया में, लेकिन पहला मेरा टारगेट, पहला मेरा निशाना, पहला मेरा ये सारा कुछ यही है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, इनके लाख मीटिंगें होने दो, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ हल तो निकलने वाले नहीं है भाई, कहाँ से निकलेगा। इन्हों कुछ कम करे हुए जो निकलेगा, कुछ नहीं निकल सकता। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।